हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारा थॉमस भी अच्छा है। और सभी से ये कहना चाहूँगी जो भी थॉमस का वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हमारा ये चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो हम 1 मिलियन तक पहुँच पाएंगे। आज आपकी वजह से हम लोग 250 सब्सक्राइबर पे पहुँच गए हैं। 0 से स्टार्ट किया था, आज 250 पे पहुँचे। एक दिन 1000 हो जाएगा, फिर एक दिन हम 1 मिलियन पे भी पहुँचेंगे। ये है वो जो अभी आपने देखा था, वो हमारा TSDC का सेंट्रल पार्क था। वहाँ पे हम लोग खेलने के लिए जाते थे, इसको थॉमस को घुमाने के लिए जाते थे। एक दिन क्या हुआ, थॉमस को ना हमने ऐसे ही डांट दिया कि ये परेशान कर रहा था, तो इसको डांटा। इसको इतना गुस्सा आया कि ये गुस्से में ना बाहर बालकनी में आके बैठ गया और ये ना नाराज़ भी हो जाता है। फिर हमने इसको इतना मनाया, इसको बोला अंदर आ अंदर आ, अंदर ही नहीं आया। ये गुस्सा भी हो जाता है, और गुस्सा हो जाता है तो कभी कभी ये खाना भी नहीं खाता। बड़ी मुश्किल से अंदर लाया हम उस दिन इसको, आ ही नहीं रहा था अंदर। और बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है, कड़क धूप में बैठा हुआ, पर ज़िद है अंदर नहीं आना। डांट पड़ गई थी ना इसको, तो इसलिए अंदर नहीं आया, वहीं बैठा रहा। तो बहुत देर बाद जब हम लोग अंदर आ गए तब ये अंदर आया। ये भी ज़िद्दी है, और कभी कभी तो इतना गुस्सा हो जाता है कि खाना वाना भी नहीं खाता। फिर इसको बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता है। अब देखो ना कैसे कर रहा, काटने के लिए, काटने मतलब गुस्सा है वो, इसलिए ऐसे कर रहा है। आ ही नहीं रहा अंदर। और फिर इसको मैंने एक दिन, इसकी ना तबीयत ख़राब हो गई थी, तो खाना नहीं खा रहा था ये। इसको ऐसे पैम्पर करना पड़ता है, और जब सो के उठता है तब भी इसको चाहिए कि इसको कोई प्यार करे, इसको मला से। तो ये देखो मेरे पैर के ऊपर अपना सिर रख के लेट रखा है, सूंघ रहा है, स्मेल ले रहा है, ऐसे करता है ये। बहुत ही प्यारा बच्चा है। जैसे जब हम इसको लाए थे तो ये ना हमें बहुत परेशान करता था, काटता था। तो मुझे ये लगता था कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो कहीं ये मतलब वैसा अग्रेसिव ना बने करके, है ना। पर ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो ये अग्रेसिव नहीं हो रहा है, ये समझदार हो रहा है। अब ये काटता नहीं है, और परेशान करता है तो कब, इसे भूख लगती है तो तब करेगा, या फिर इसे सुसु पॉटी आएगा तो तब करेगा, या फिर इसको बाहर घूमना होगा तब ये परेशान करेगा, अदरवाइज़ ये परेशान नहीं करता। और ये जो काला वाला कुत्ता देख रहे हो ना, इसको मैं कालू बोलती हूँ, और जो दूसरा वाला है वाइट वाला, उसको मैं शेरू बोलती हूँ। और अभी मैं थोड़ा अपने घर आ रखी थी, थॉमस घर वहाँ पे था TSDC, तो मम्मी ने इसको खाना दिया। थॉमस ने खाया नहीं था, तो उसका खाना ना यही खा लेते हैं। तो इसने क्या करा, इसने थॉमस की आँख के पास काट दिया, और मैं वहाँ थी नहीं ना, इसलिए इसको तो मैं थॉमस के सामने नहीं देती। मम्मी को पता नहीं था कि ये थॉमस को काट लेता है। तो एक दिन बाहर बारिश जैसा मौसम हो रहा था, तो थॉमस ना घूमने के लिए ज़िद कर रहा था। तो अब मैंने इसे आवाज़ मारी, मैंने कहा चलो चलो घूमने चलते हैं। देखो कैसे घूमने के नाम से बाहर निकल गया। ये घूमने के मारे परेशान हो रहा है। ये मैं बोल रही हूँ ना कि हमें ऐसे परेशान नहीं करता। इसे जब भूख लगती है, या इसे घूमना होता है, या इसे सुसु पॉटी आता है, तभी ये परेशान करेगा। काटने जैसा करता है, बट इतना फ़ोर्स नहीं लगाता है। ठीक है। हमने इससे पहले मायके में हमने रॉटवाइलर पाला था, उसने तो घर के एक एक मेंबर को काटा, सबको काटा, किसी को नहीं छोड़ा। बच्चा, बूढ़ा, जवान, उसने सबको काटा, और सब उसे इतना प्यार करते थे, फिर भी उसने सबको। और ये जो आप शेरू देख रहे हो ना, ये नहीं काटता इसको, बल्कि थॉमस उसको परेशान कर देगा, बट वो थॉमस को परेशान नहीं करता। और वो जो काला वाला आपने देखा, उसने तो थॉमस की आँख के पास काटा। अभी मेरे पास वो वीडियो नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको। उसने इसकी आँख के पास काटा, और इसको घूमने के लिए भेजा था मैंने। तो अभी जैसे बड़ा हो रहा है, जब भी छोटा था तो वो जो स्ट्रीट डॉग्स थे वो इसको ना खेलते थे इसके साथ, तो उनको लगता था ये बच्चा है। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो वो सारे कुत्ते ना इसको काटने के लिए करते हैं। तो इसको अब हम अकेला नहीं छोड़ते हैं, अकेला छोड़ने में डर लग रहा है। तो अब पहले तो उसने इसके आँख के पास काटा, और अब उसने वो जो वहीं पे अपना बाज़ार वाला कुत्ता है, उसने ना इसके कान के पास भी काट दिया, और वो थोड़ा ज़्यादा काटा। तो अब इसको अकेला नहीं भेजते हम। और इसको देखो मैं परेशान कर रही हूँ, इसके गले के नीचे मैंने अपना क्लचर लगा रखा है। वो क्लचर निकालने के लिए कर रहा है, परेशान हो गया वो, इसके गले के नीचे लगा हुआ है। इसका हाथ नहीं पहुँच पा रहा है, पर इसको पता है कि हाँ मेरे गले के नीचे कुछ लगा हुआ है। जब ये छोटा था तो मैंने इसके माथे पे, इसके फॉरहेड पे मैंने ना वो लगाया था, क्या बोलते हैं उसको, टेप लगाया था। इसको ऐसी परेशान करने में ना मज़ा आता है। अब ये डॉग है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको इसकी जगह अलग बनाएं, या नीचे सोएगा, ये हमारे साथ ही रहता है बेड पे, कोई भेदभाव नहीं, बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं हम इसको। इसके आने से तो बल्कि घर का माहौल अच्छा हुआ है।
सबका मन लगता है इसके साथ में। थॉमस जब भी बीमार हो जाता है तब तो हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। और इसको ये मैंने बोला था ना सेंट्रल पार्क में जो जितने भी डॉग्स ओनर हैं उनको घूमना ना मना कर दिया था कि सेंट्रल पार्क में नहीं घूमना है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे आते हैं, फैमिली आती है, तो उनको डर लगता है कहीं ये कुत्ते उनको काट ना दे। तो सेंट्रल पार्क में तो मना हो गया, और बाकी गली में भी कितना घुमाते हैं। फिर हमारे घर के पास में ये रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे थोड़ा स्पेस है अच्छा खासा, वहाँ पे हम इसको घुमाने के लिए ले आते हैं। कभी इसको गाड़ी से ले आते हैं, कभी एक्टिवा से ले आते हैं, पैदल तो कम ही होता है, पर अब वहाँ अंदर नहीं इतना घुमाते हैं इसको। तो देखो छत कैसे साफ़ कर रहा है जीप से, ये भी वहीं का ही वीडियो है। ये न्यू रेलवे स्टेशन है, उसके पास में शाम को लोग वॉक करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे हम इसको लेके आ जाते हैं। अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है, तो यहाँ पे भी ये खेल लेता है। और ये एक दिन क्या हुआ, एक दिन ना बारिश हो रही थी, बाहर बारिश हो रही है तेज़, और इसको तो पता नहीं है कि बारिश में खेलते नहीं है करके, है ना। तो ये ना ज़िद कर रहा था, ये देखो ना बाहर पूरा पानी पानी हो रखा है, टीन शेड पूरा भीगा हुआ है, बालकनी पूरा गीला हो रखा था। तो इसको तो ये था कि बारिश हो चाहे कुछ भी हो, मुझे खेलने जाना है, इसको तो अपना खेलने से मतलब है। तो ये खेलने जाने के लिए ज़िद कर रहा था, पर मैंने इसे जाने नहीं दिया, क्योंकि जब भी छोटा था तो इसको मैंने बाहर खेलने के लिए भेजा, और जब ये बाहर था तो तभी ना बारिश हो गई थी। तो बारिश से क्या हुआ, ये ना बीमार हो गया था। पहले इसको फ़ीवर हुआ, ठीक है, फ़ीवर की दवाई दी, फ़ीवर ठीक हुआ, तो उसी बीच इसको लूज़ मोशन हो गए थे। लूज़ मोशन थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर इसको वॉमिट हो गया, वॉमिट तो इसका बंद ही नहीं हुआ, फिर इसको दोबारा से लूज़ मोशन हो गया था। तो वो लूज़ मोशन इतना ज़्यादा हो गया था कि इसको ना पार्वो हो गया था। तब से इसको बारिश में भेजने का मन नहीं करता, तभी चाहे कितना भी ज़िद करे मैं इसे बारिश में नहीं भेजती हूँ, अपना अंदर ही रखती हूँ। अभी घूमने जाने के लिए कर रहा है, पर मैं इसे जाने नहीं दूँगी, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, है ना। तो अब ये घर में चाहे कितना भी नुकसान करे, इसने तकिया फाड़ दिए, चप्पलें काट दी है, पर्दे काट दिए हैं। ये देखो ये एक्स्ट्रा है गद्दा, तो इसको ना नया गद्दा है ये, तो इसको हमने ऐसे कवर करके यहाँ बाहर रख दिया था, बेड के साइड में खड़ा कर दिया था, क्योंकि स्पेस नहीं था काफ़ी। 2 रूम सेट है ना, सरकारी क्वार्टर्स हैं, तो कंजस्टेड है, सामान ज़्यादा है। तो ये गद्दा यहाँ पे खड़ा कर दिया। इसको घूमने जाने के लिए मैंने मना किया, तो ये क्या कर रहा है, गद्दे का कवर फाड़ दिया, तकिया फाड़ देता है, नुकसान करता है। पर हम लोग कहते हैं, अगर ये नुकसान भी करता है ना, कहते हैं चल कोई बात नहीं, करने दे, हमें अच्छा लगता है। बस ये खुश रहता है, ये ठीक रहता है, खेलता रहता है, चाहे नुकसान करे चाहे कुछ भी करे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये ठीक रहना चाहिए। क्योंकि ये भी तो हमसे अनकंडीशनल लव करता है ना। तो ये यूँ थोड़ा ना कहता है कि मेरे को मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बस हमसे मतलब है, और हमें अपने थॉमस से मतलब है। और जब ये थॉमस छोटा था तो कैसे सोता था, अभी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो देखो इसका सोने का पोजीशन ही चेंज हो गई है। और अभी हम कुछ टाइम के लिए आए थे अपने घर, यानी कि थॉमस की नानी के घर। जिस दिन थॉमस आया तो उस दिन ना बारिश भी हो गई थी, पहले बारिश नहीं हो रही थी, तो जिस दिन मैं और थॉमस घर आए तो उस दिन बारिश हो गई। मम्मी कह रही तुम आए तो मानसून लेके आए हो, बारिश हो रही है। तो हमने बाहर वाला गेट खोल दिया, तो बाहर पे वहाँ पे बैठ के ना तो ठंडी हवा आ रही थी। और हमारे घर में एक छोटा सा वो आता है बछड़ा, लाल और थोड़ा लाल सा ब्राउन सा है, तो उसका नाम मैंने रखा है लालू। मैं उसे लालू कहती हूँ। ये रहा। तो इसके लिए मम्मी क्या करती है, टोकरी में डेली कुछ ना कुछ रख देती, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, या सब्जी के छिकल हो गए, या खाना बच जाता है, रोटी वगैरह, चावल, कुछ भी। तो ऐसा फेंकने से अच्छा है ना कि कम से कम किसी के तो पेट में जाएगा। हम लोग अन्न बर्बाद नहीं करते हैं, तो हम उनको दे देते हैं। दिन में गर्मी होती है तो गर्मी के लिए हम टब है पीला सा बड़ा सा, उसमें पानी भर के रख देते हैं। हम लोग को इतना प्यास लगती तो इन्हें भी तो लगती होगी ना। तो ये हमारे घर के पास में ही, तो मैंने कहा था ना कभी तो थॉमस गाड़ी से आ जाता है, कभी एक्टिवा से आ जाता है। ये वही है, न्यू रेलवे स्टेशन, ये वहाँ का स्पेस है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। वहाँ पे इसको खेलने के लिए भी सही है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, अपना कितना ही खेलो, भागो, दौड़ो, कुछ भी करो, तो हम वहाँ लेके आ जाते हैं इसको। फिर से मैं आप लोग से ही कहना चाहूँगी, आपने
इतना सपोर्ट करा उसके लिए थैंक यू। और सब्सक्राइब करें प्लीज़, थैंक यू।